प्रिय साथियों, आज मैं तुमसे उस सत्य की बात करने आया हूं जो न केवल जीवन को समझने में मदद करता है बल्कि उसे जीने की एक नई दिशा देता है। जीवन दुहक से भरा है, यह मैंने जाना, यह तुमने भी अनुभव किया है, लेकिन दुहक का अंत भी संभव है। यह अंत तब आता है जब हम स्वयं को पहचान लेते हैं, अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं और सही मार्ग पर चलना आरंभ करते हैं। मनुष्य का मन एक बंदर के समान है, चंचल, अस्थिर और भ्रमित। वह कभी भूतकाल में उलझा रहता है तो कभी भविष्य की चिंता में खो जाता है। लेकिन जीवन तो केवल वर्तमान में है। यही वर्तमान क्षण ही सत्य है, शाश्वत है। जो व्यक्ति इस क्षण में जीना सीख लेता है वह स्वयं को, अपने दुखों को और अपने बंधनों को समझने लगता है। जब मैंने राजमहल छोड़ा तो मेरा उद्देश्य केवल आत्मज्ञान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि वह मार्ग खोजना था जिससे सभी जीवों का कल्याण हो सके। मैं जानता था कि संसार में हर व्यक्ति दुहक से पीड़ित है। कोई मोह में उलझा है, कोई क्रोध में जल रहा है, कोई लोभ की जंजीरों में बंधा है। लेकिन यह दुहक केवल बाहरी नहीं है, यह हमारे अपने ही मन की उपज है। जिस प्रकार एक कमल कीचड़ में खिलता है, उसी प्रकार ज्ञान अज्ञान के बीच में उत्पन्न होता है। अज्ञान ही सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक हम अपने भीतर के अज्ञान को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम मुक्ति नहीं पा सकते। और यह मुक्ति केवल मृत्यु के बाद की बात नहीं है, यह यहीं इसी जीवन में संभव है जब हम अपने मन को समझते हैं, उसे प्रशिक्षित करते हैं और सही दृष्टिकोण से संसार को देखते हैं। ध्यान केंद्रित करना, आत्मनिरीक्षण वह माध्यम है जिससे हम अपने भीतर झांक सकते हैं। जब तुम चुप होकर बैठते हो, अपनी सांसों को देखते हो, तो तुम अपने भीतर की हलचल को सुन सकते हो। यही वह क्षण होता है जब आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट होती है। परंतु ध्यान केवल बैठने की क्रिया नहीं है, यह जीवन का अभ्यास है। जब तुम किसी के प्रति करुणा रखते हो, जब तुम किसी को क्षमा करते हो, जब तुम अपनी वाणी में सत्य और प्रेम रखते हो, तब तुम ध्यान कर रहे होते हो। ध्यान का अर्थ है सजग रहना, हर क्षण जागरूक रहना, हर क्रिया को पूरी समझ के साथ करना। मैंने तुम्हें अष्टांगिक मार्ग बताया, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये मार्ग केवल नैतिकता की बातें नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि रखता है वह जीवन को स्पष्ट रूप से देखता है, बिना भेदभाव के, बिना पूर्वाग्रह के। सम्यक संकल्प का अर्थ है हिंसा नहीं करना, किसी को पीड़ा न देना। सम्यक वाणी वह वाणी जो मिठास से भरी हो, झूठ से रहित हो और किसी के हृदय को आहत न करे। सम्यक कर्म का तात्पर्य है ऐसे कार्य करना जो तुम्हें और दूसरों को उन्नति की ओर ले जाए। सम्यक आजीविका ऐसा जीवन निर्वाह करना जिसमें छल, हिंसा और अधर्म का स्थान न हो। सम्यक प्रयास सतत प्रयास करना कि मन बुराई से बचे और अच्छाई की ओर बढ़े। सम्यक स्मृति का अर्थ है हर पल सजग रहना, यह जानना कि मैं क्या सोच रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं। और सम्यक समाधि ऐसा मन जो स्थिर हो, शांत हो, निर्मल हो। इन 8 मार्गों पर चलकर कोई भी व्यक्ति दुखों से मुक्त हो सकता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह अभ्यास का फल है। जब तुम अपने विचारों को शुद्ध करते हो तब तुम्हारा जीवन भी शुद्ध होने लगता है। स्मरण रखो, क्रोध आग की तरह है, वह पहले तुम्हें जलाता है फिर दूसरों को। क्षमा जल की तरह है, वह पहले तुम्हें ठंडक देती है फिर संसार को। यदि तुम्हारा मन शांत है तो संसार भी शांत प्रतीत होगा। यदि तुम्हारे भीतर द्वेष है तो संसार भी शत्रु लगेगा। संसार को बदलने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं को बदलो, यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। हर व्यक्ति के भीतर बुद्धत्व छिपा है। बुद्ध कोई देवी देवता नहीं,
कोई अद्भुत चमत्कारी शक्ति नहीं। बुद्ध वह है जो जाग गया है। जब तुम अपने अज्ञान से जागते हो तो तुम भी बुद्ध हो जाते हो। मैं कोई भगवान नहीं, मैं केवल मार्गदर्शक हूं। तुम अपने दीपक स्वयं बनो। किसी और से प्रकाश की अपेक्षा मत करो। ज्ञान का दीप तुम्हारे भीतर है, उसे जलाने का कार्य तुम्हें ही करना है। जीवन छोटा है, क्षण भंगुर है, मृत्यु निश्चित है, परंतु मृत्यु से भयभीत मत हो, क्योंकि जो जीवन को सही ढंग से जीता है उसे मृत्यु से डर नहीं लगता। जो हर क्षण को पूरी सजगता से जीता है वह मृत्यु से पहले ही मुक्त हो जाता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न शरीर, न सुख, न संबंध, न दुख। जब तुम इस परिवर्तनशीलता को स्वीकार करते हो तभी तुम मोह से मुक्त होते हो। मोह ही दुख का मूल है जिसे हम पकड़ते हैं, वह छूटता है और छूटने पर हमें पीड़ा होती है। पर जब हम यह समझ लेते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है तो हम उसे अपनाते हैं, न कि उससे लड़ते हैं। यह अपनाना ही शांति है। यही निर्वाण की ओर पहला कदम है। करुणा को अपना धर्म बनाओ। जब तुम दूसरों के दुहक को समझते हो तब तुम अपने दुहक को भी बेहतर समझ पाते हो। जब तुम किसी को पीड़ा देने से पहले सोचते हो तब तुम सच्चे अर्थों में मनुष्य बनते हो। अपने विचारों को उच्च बनाओ, अपने हृदय को विशाल बनाओ और अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम स्वयं एक दीपक बन जाओ, एक प्रकाश स्तंभ जो अंधकार में भटके हुए जीवों को रास्ता दिखा सके। सत्य बोलो, प्रेम से बोलो और बोलने से पहले सोचो, क्या यह वाणी किसी का भला करेगी? क्या यह आवश्यक है? क्या यह सत्य है? यदि नहीं तो मौन रहना अधिक श्रेयस्कर है। आओ इस क्षण से अपने भीतर जागरूकता का दीप जलाएं। चलो इस संसार को बदलने नहीं, स्वयं को बदलने की दिशा में पहला कदम उठाए। यही सच्चा धर्म है, यही जीवन का सार है और यही बुद्धत्व की ओर यात्रा की शुरुआत है। ध्यान रखो, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। इसलिए उच्च सोचो, शांत सोचो, करुणा से सोचो। जब विचार निर्मल होंगे तो जीवन स्वयं सुंदर हो जाएगा। अंततः एक ही बात कहूंगा, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। प्रिय साधकों, मैंने तुमसे कहा अपने दीपक स्वयं बनो। यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह एक आह्वान है, एक जीवन दृष्टि है। जब कोई अपने भीतर झांकता है, अपने मन की परतों को खोलता है, तब वह देखता है कि जो सत्य वह बाहर खोज रहा था वह तो उसी के भीतर था। तुम्हारा मन ही तुम्हारा पहला गुरु है और तुम्हारा पहला शिष्य भी। यदि तुम अपने मन को अनुशासित करना सीख जाओ तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें डिगा नहीं सकती। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, हे तथागत, इस संसार में दुहक क्यों है और हम उससे मुक्त कैसे हो सकते हैं? मैं उन्हें कहता हूं, दुख इसलिए है क्योंकि तुम मोह में फंसे हो। तुम उन चीजों को पकड़ने की चेष्टा कर रहे हो जिन्हें कभी पकड़ा नहीं जा सकता, जैसे समय, यौवन, प्रतिष्ठा, प्रेम। ये सब क्षणिक हैं। तुम सोचते हो कि संसार तुम्हारे अनुसार चले तभी सुख होगा, लेकिन जब संसार तुम्हारी अपेक्षाओं पर नहीं चलता तब क्रोध, निराशा और दुख उत्पन्न होता है। यही अज्ञान का चक्र है। इस चक्र को तोड़ने के लिए तुम्हें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। संसार को नहीं, अपने दृष्टिकोण को बदलो। यहीं से मुक्ति की यात्रा आरंभ होती है। संसार में जितने भी महान परिवर्तन हुए हैं वे किसी बाहरी संघर्ष से नहीं बल्कि आंतरिक क्रांति से हुए हैं। एक व्यक्ति जिसने अपने भीतर के अंधकार को जीत लिया है वह लाखों को प्रकाश दे सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, पहले स्वयं को जानो। स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। लेकिन यह ज्ञान पुस्तकों से नहीं आता, यह अभ्यास से आता है। जैसे कोई कुम्हार मिट्टी को गूंथकर धीरे धीरे एक सुंदर घट बनाता है, वैसे ही साधक को अपने मन को गढ़ना होता है ध्यान से, धैर्य से,
करुणा से। तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र भी है और शत्रु भी। जब मन अशांत होता है तब वह तुम्हें दुहक की ओर ले जाता है, लेकिन वही मन जब नियंत्रित होता है, जब वह जागरूक होता है, तो वह मोक्ष का द्वार खोलता है। ध्यान, विपश्यना केवल आंखें बंद करके बैठने की प्रक्रिया नहीं है। यह तो जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण है, जागरूकता का दृष्टिकोण। जब तुम चलो तब पूरी सजगता से चलो। जब खाओ तब केवल खाओ, सोचो मत। जब बात करो तब केवल वह कहो जो सत्य, मधुर और हितकारी हो। यही ध्यान है, वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना। कई लोग कहते हैं हम ध्यान करते हैं पर मन भटकता है। मैं कहता हूं यह भटकना ही मन की प्रकृति है, लेकिन जैसे जैसे तुम अभ्यास करते हो वैसे वैसे वह भटकाव कम होने लगता है। जैसे नदी की धारा को एक सीमित मार्ग में बहाया जाए, वैसे ही मन को भी अनुशासन और सजगता से नियंत्रित किया जा सकता है। तुम सब जन्म से बुद्ध नहीं हो, लेकिन तुम्हारे भीतर बुद्धत्व का बीज है। यह बीज तुम्हारे प्रत्येक करुणामय विचार, प्रत्येक शांतिपूर्ण कर्म और प्रत्येक सत्य भाषण से सिंचित होता है। यह बीज तभी अंकुरित होता है जब तुम भीतर की चुप्पी को सुनना शुरू करते हो। सत्य को केवल सुना नहीं जा सकता, उसे जीना पड़ता है। यदि तुम दिन में एक बार भी यह सोच सको, क्या मेरी सोच, मेरी वाणी और मेरे कर्म किसी को दुख तो नहीं पहुंचा रहे, तो समझो तुम बुद्धत्व की ओर एक कदम और बढ़ गए। मैंने 4 आर्य सत्यों की बात की। 1. जीवन दुखमय है। 2. दुख का कारण तृष्णा है। 3. तृष्णा का अंत संभव है। 4. इस अंत तक पहुंचने का मार्ग अष्टांगिक है। ये 4 सत्य जीवन की जड़ में छिपे हैं। जब तुम इन्हें समझ लेते हो तब तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तब तुम किसी घटना को केवल बाहरी दृष्टि से नहीं देखते, बल्कि उसके भीतर की प्रकृति को समझने लगते हो। मैंने तुम्हें करुणा का मार्ग दिखाया, क्योंकि करुणा ही वह सेतु है जो तुम्हें अपने और दूसरों के बीच जोड़ता है। जब तुम्हारे भीतर करुणा जागती है तब तुम्हारे भीतर की सीमाएं टूटने लगती हैं। तुम केवल मैं नहीं रहते, तुम हम बन जाते हो। इस मैं को छोड़ना सबसे कठिन है, पर यही सबसे जरूरी है। मैं ही सभी दुखों की जड़ है, मेरा अहंकार, मेरा अधिकार, मेरी अपेक्षाएं। जब यह मैं समाप्त होता है तभी वास्तविक शांति प्रकट होती है। मैंने सिखाया कि सत्य मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें त्याग करना होगा, अपने अहंकार का, अपनी वासनाओं का, अपने लोभ का। लेकिन यह त्याग कोई पीड़ा नहीं है, यह तो मुक्ति है। जैसे एक पक्षी अपने पिंजरे के द्वार खुलने पर उद्यान भरता है, वैसे ही आत्मा त्याग के बाद स्वतः मुक्त हो जाती है। मुक्ति कोई रहस्यमय स्थिति नहीं है, यह तो वह स्थिति है जब मन पूरी तरह शांत, संतुलित और करुणामय हो जाता है। यही निर्वाण है, जहां न कोई इच्छा है, न कोई द्वेष, न कोई भय है, न कोई मोह। ध्यान, शील, नैतिकता और प्रज्ञा, बुद्धि, यही 3 स्तंभ है मुक्ति की यात्रा के। ध्यान तुम्हारे मन को स्थिर करता है, शील तुम्हारे आचरण को शुद्ध करता है और प्रज्ञा तुम्हारे दृष्टिकोण को सही करता है। ये तीनों मिलकर तुम्हें बुद्ध बनाते हैं। मुझे पूजने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम केवल मेरी मूर्ति के सामने दीप जलाकर फिर हिंसा, झूठ और मोह में लगे रहो तो वह पूजा व्यर्थ है। मेरी सच्ची पूजा तब है जब तुम मेरे बताए मार्ग पर चलो। जीवन की सबसे बड़ी विजय दूसरों पर नहीं, अपने ऊपर होती है। जिसने अपने मन को जीत लिया है वह सबसे बड़ा विजेता है। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा कर सकता है वह सबसे शक्तिशाली है। जो अपने भीतर की चुप्पी में आनंद पा सकता है वही सच्चा ज्ञानी है। तुम सब में वह क्षमता है। कोई जन्म से पवित्र नहीं होता और कोई जन्म से अपवित्र नहीं होता। कर्म ही मनुष्य को ऊंचाई या गिरावट की ओर ले जाते हैं।
इसलिए आज से ही संकल्प लो, मैं सजग रहूंगा, मैं सत्य बोलूंगा, मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा, मैं अपने मन को नियंत्रित करूंगा, मैं अपने भीतर करुणा, शांति और ध्यान को विकसित करूंगा। यदि तुम प्रतिदिन केवल एक कदम भी इस दिशा में बढ़ाओ तो तुम्हारा जीवन भी दीपक बन जाएगा और फिर तुम भी दूसरों के लिए प्रेरणा बनोगे। समाप्त करने से पहले मैं फिर कहूंगा, अप्प दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। प्रकाश को बाहर मत खोजो, वह तुम्हारे भीतर है। उसे पहचानो, उसे जगाओ और उसी में जीवन की पूर्णता है। प्रिय साधकों, जैसे जैसे तुम आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते हो, तुम्हें एक बात और समझनी होगी, परिवर्तन बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। मनुष्य अपने पूरे जीवन में संसार को बदलने का प्रयास करता है, परिस्थितियां, लोग, संबंध, समाज, लेकिन वह स्वयं को नहीं बदलता। और यही सबसे बड़ी विडंबना है। जब तक तुम्हारा अपना मन शुद्ध नहीं होता, तब तक तुम जिस भी वस्तु को छुओगे उसमें तुम्हारी अशुद्धि परिलक्षित होगी। तुम्हारे भीतर जो विकार हैं, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह, वे ही संसार को तुम्हारे लिए दुखमय बना देते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता, वह अपने चारों ओर केवल भ्रम रचता है। वह दूसरों को दोष देता है, नियति को कोसता है और अपने दुख का उत्तरदायित्व सदा किसी और पर डालता है। लेकिन आत्मज्ञानी व्यक्ति जानता है कि सभी दुखों का मूल उसके अपने भीतर है, और जब वह यह जान लेता है तब वह दूसरों को बदलने के स्थान पर स्वयं को बदलने लगता है। यही बोधि है, यही आत्म जागृति है। मैं तुम्हें कोई परी कथा नहीं सुना रहा, मैं तुम्हें उस कठोर सत्य से परिचित करा रहा हूं जिसे जानकर मनुष्य महान बनता है। यह मार्ग आसान नहीं है, यह मार्ग फूलों से सजा नहीं है, लेकिन यह मार्ग सत्य का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है, और अंततः यही एकमात्र ऐसा मार्ग है जो तुम्हें परम शांति तक ले जा सकता है। तुम कहोगे, हम साधारण लोग हैं, हम गृहस्थ जीवन जीते हैं, हम संसार से कैसे विरक्त हो सकते हैं? मैं कहता हूं, विरक्ति का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है, इसका अर्थ है मोह छोड़ना। तुम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी विरक्त हो सकते हो। जब तुम कर्म करो लेकिन फल की अपेक्षा न रखो, जब तुम प्रेम करो लेकिन अधिकार की भावना से नहीं, जब तुम सेवा करो लेकिन प्रशंसा की आकांक्षा के बिना, तब तुम सच्चे अर्थों में विरक्त हो। विरक्ति का तात्पर्य है वस्तु से नहीं, उस वस्तु के प्रति तुम्हारे भाव से मुक्ति। यह मुक्ति भीतर से होती है और यहीं से जीवन में संतुलन आता है। ध्यान का अभ्यास तुम्हें इसी संतुलन की ओर ले जाता है। जब तुम प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठते हो, अपने भीतर झांकते हो, तब तुम अपने ही विचारों के गवाह बन जाते हो। तुम्हें धीरे धीरे यह समझ में आने लगता है कि तुम अपने विचारों से अलग हो। विचार बादल हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम वह आकाश हो जिसमें ये बादल आते हैं। यदि तुम स्वयं को इन विचारों से जोड़ते हो तो तुम संघर्ष करते हो, लेकिन यदि तुम केवल गवाह बन जाओ तो वही विचार धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। मैंने बार बार कहा है, क्षणिकता को समझो। जो भी कुछ है, सुख दुख, शरीर, विचार, भावनाएं, सब क्षणिक है। जब तुम इस क्षणिकता को अनुभव करते हो तब तुम पकड़ना छोड़ देते हो, और जब पकड़ना छोड़ते हो तभी शांति प्रकट होती है। मनुष्य को लगता है कि पकड़ना ही जीवन है, धन, संबंध, यश, मान, लेकिन यथार्थ में छोड़ना ही जीवन का आरंभ है। जब तुम हर चीज को जाने देने की कला सीख लेते हो तब तुम मुक्त हो जाते हो। यही निर्वाण है। सत्य की ओर चलना साहस का कार्य है। यह मार्ग अकेला है, कठिन है, लेकिन जब तुम इस पर कदम रखते हो तो संपूर्ण अस्तित्व तुम्हारा साथ देता है। हर वो व्यक्ति जो आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहा है, वह केवल अपने लिए नहीं चल रहा, वह समस्त मानवता के लिए चल रहा है। जब एक व्यक्ति भीतर से शुद्ध होता है तो उसका प्रभाव उसकी संतान पर, उसके परिवार पर, पूरे समाज पर पड़ता है।
इसलिए याद रखो, तुम्हारी साधना केवल तुम्हारी नहीं है, यह एक सामूहिक ऊर्जा को जन्म देती है। जैसे दीप से दीप जलते हैं, वैसे ही एक जागरूक आत्मा दूसरी आत्माओं को जागृत करती है। इसलिए जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारा ध्यान केवल तुम्हारा नहीं होता, वह संपूर्ण जगत के लिए होता है। करुणा को केवल एक भाव न समझो, यह एक शक्ति है। जब कोई व्यक्ति करुणामय होता है तब वह हिंसा नहीं करता, वह किसी को अपमानित नहीं करता, वह स्वार्थ से नहीं चलता। उसका जीवन प्रेम से भरा होता है और वही प्रेम संसार को बदल सकता है। मैंने कहा था, हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए अपने विचारों की रक्षा करो। जैसे एक किसान अपने खेत की रक्षा करता है, वैसे ही तुम अपने मन की रक्षा करो। जो विचार तुमको भय, नफरत, लोभ और भ्रम की ओर ले जाएं, उन्हें पहचानो और त्याग दो। और जो विचार करुणा, शांति, धैर्य और विवेक की ओर ले जाए, उन्हें पोषित करो। मैंने देखा है कि संसार में लोग पूजा पाठ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे यह भूल जाते हैं कि धर्म का सार क्या है। धर्म किसी मूर्ति की सेवा नहीं, बल्कि जीवों की सेवा है। धर्म का अर्थ है आचरण, संवेदना, नैतिकता। यदि तुम्हारा धर्म तुम्हें करुणामय नहीं बना रहा तो वह धर्म नहीं, केवल एक परंपरा है। मैं तुमसे किसी विशेष आस्था को अपनाने की बात नहीं कर रहा। मैं तुमसे कह रहा हूं, स्वयं को जानो, सत्य को अनुभव करो, जागो, सजग बनो। यही सच्चा धर्म है। और अंत में मैं तुमसे यही कहूंगा, समय बहुत मूल्यवान है, जीवन क्षणभंगुर है, यह शरीर नश्वर है। इससे पहले कि यह अवसर चला जाए, अपने भीतर की खोज प्रारंभ करो। अपने भीतर वह दीप जलाओ जो तमस को काट सके। यह दीप कोई और नहीं जलाएगा, तुम्हें ही यह करना होगा। मत प्रतीक्षा करो किसी गुरु की, किसी भगवान की, किसी चमत्कार की। तुम स्वयं अपने जीवन के शिल्पकार हो। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। अपने प्रत्येक विचार, प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक कर्म को इस चेतना से चुनो, क्या यह मुझे बुद्धत्व के निकट ले जाएगा? यदि उत्तर हां है तो उसी मार्ग पर चलो। यदि उत्तर नहीं है तो रुको, सोचो और मार्ग बदलो। याद रखो, अज्ञान अंधकार नहीं, केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। जैसे दीपक अंधकार को समाप्त करता है, वैसे ही जागरूकता अज्ञान को नष्ट कर देती है। तो आओ, इस क्षण में जागो, इस क्षण को साधो। यही क्षण शाश्वत है। इसी क्षण में तुम बुद्ध हो सकते हो, इसी क्षण में तुम मुक्त हो सकते हो। अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। प्रिय साधकों, जब तुम भीतर की यात्रा पर निकलते हो तो तुम्हें यह समझ में आता है कि बाहर की हर चीज, चाहे वह कितनी भी आकर्षक क्यों न लगे, अंततः अस्थायी है। यह संसार तुम्हें सुख तो देता है, पर वह स्थायी नहीं होता। जो सुख आज तुम्हें उल्लास देता है, वही कल तुम्हारे दुख का कारण बन सकता है। इसलिए जो बुद्धिमान है, वह बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर स्थायी शांति की खोज करता है। यही खोज ध्यान से शुरू होती है। ध्यान का अर्थ केवल मौन बैठना नहीं है, बल्कि अपने चित्त को ऐसी स्थिति में लाना है जहां वह अपने स्वभाव को पहचान सके, शांत, स्थिर और निर्मल। ध्यान का अभ्यास प्रारंभ में कठिन लगता है, क्योंकि मन चंचल है, आदतों में बंधा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे तुम अभ्यास करते हो, वैसे वैसे यह अभ्यास एक आनंद बन जाता है, एक ऐसी स्थिति जहां तुम स्वयं को देख पाते हो बिना किसी मुखौटे के। तुम अपने जीवन में कितनी बार सच में रुके हो और अपने भीतर झांकने की कोशिश की है? ज्यादातर समय तुम बाहरी दुनिया की आपाधापी में उलझे रहते हो। काम, रिश्ते, अपेक्षाएं, प्रतियोगिता और पहचान की दौड़। तुम जीवन को जीने की जगह जीवन से जूझ रहे हो। लेकिन क्या यह आवश्यक है? क्या जीवन का उद्देश्य केवल दौड़ते रहना है? नहीं, जीवन का उद्देश्य है जागना, सजग होना, समझदारी से जीना। जब तुम सजग होते हो, तब तुम हर क्षण को पूर्ण रूप से जीते हो।
तुम किसी बात पर प्रतिक्रिया देने से पहले सोचते हो, समझते हो और फिर ही बोलते या कार्य करते हो। यही सजगता ही तो ध्यान की पहली सीढ़ी है। संसार को दोष देना सरल है। यह समाज ऐसा है, यह लोग गलत है, यह दुनिया अनुचित है। लेकिन आत्मा की प्रगति तब होती है जब तुम यह स्वीकार करते हो कि हर अनुभव तुम्हारी अपनी मानसिकता का प्रतिबिंब है। यदि तुम भीतर से क्रोधित हो तो तुम्हें संसार शत्रुवत लगेगा, लेकिन यदि तुम भीतर से शांत हो तो वही संसार तुम्हें मित्रवत प्रतीत होगा। इसलिए परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से आरंभ होता है। तुम स्वयं को बदलो, अपने विचार, अपनी दृष्टि, अपना आचरण। जब तुम बदलते हो तब संसार अपने आप बदलता हुआ प्रतीत होता है। मैंने कहा था, स्वयं को जीतना दूसरों को जीतने से कहीं अधिक महान है। और यह आत्मविजय बिना संघर्ष के नहीं आती। यह एक आंतरिक तपस्या है जहां तुम अपने अहंकार, अपनी ईमानी, अपनी वासनाओं, अपनी आदतों से युद्ध करते हो। यह युद्ध तलवार से नहीं, ध्यान से लड़ा जाता है। ध्यान ही वह शस्त्र है जिससे तुम अपने अज्ञान, अपनी असजगता और अपने भीतर की असंतुलन को हराते हो। ध्यान तुम्हें बार बार वर्तमान में लाता है। यही एकमात्र क्षण है जो तुम्हारा है, बाकी सब या तो स्मृति है या कल्पना। अब मैं एक और गूढ़ बात कहना चाहता हूं, मृत्यु से डरो मत। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, चेतना का नहीं। जो व्यक्ति सजग होता है, जो अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है, उसे मृत्यु से भय नहीं होता, क्योंकि उसने हर क्षण को पूर्णता से जिया होता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल लालच, वासना और भ्रम में जीवन व्यतीत करता है, वह अंत में मृत्यु से डरता है, क्योंकि वह जानता है कि उसने जीवन को व्यर्थ किया। इसलिए मृत्यु से बचने का उपाय मृत्यु से नहीं, जीवन से है। जीवन को ऐसे जियो जैसे यह अंतिम दिन हो। हर शब्द को सोचकर बोलो, हर क्रिया को प्रेम और करुणा से भर दो। यही जीवन की सच्ची पूजा है। अब बात करते हैं सेवा की। बहुत लोग पूछते हैं, बुद्ध, क्या केवल ध्यान और संयम ही पर्याप्त है? मैं कहता हूं नहीं, ध्यान के साथ सेवा आवश्यक है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो वह दूसरों की पीड़ा को पहचानने लगता है, और जब वह पीड़ा को पहचानता है तो करुणा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। यह करुणा ही सेवा का कारण बनती है। सेवा का अर्थ है बिना अपेक्षा के देना, बिना यह सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। सेवा वही है जो चुपचाप की जाती है, केवल दूसरों के हित के लिए, न कि अपनी प्रसिद्धि या पुण्य के लिए। यदि तुम ध्यान करते हो लेकिन दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हो तो वह ध्यान केवल दिखावा है। और यदि तुम सेवा करते हो लेकिन भीतर से क्रोधित और असंतुष्ट हो तो वह सेवा केवल औपचारिकता है। सच्चा संतुलन तब आता है जब ध्यान और सेवा दोनों साथ साथ चले। एक तुम्हें भीतर से शुद्ध करता है और दूसरा तुम्हें संसार से जोड़ता है। यही जीवन की पूर्णता है। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि तुम जंगलों में जाओ, गृहस्थ जीवन छोड़ दो, संसार से भागो। नहीं, बुद्धत्व भागने से नहीं, समझने से आता है। तुम्हें जहां हो वहीं जागना है। तुम एक किसान हो तो खेत में ध्यान लाओ। तुम एक व्यापारी हो तो अपने व्यवहार में करुणा लाओ। तुम एक माता पिता हो तो अपने बच्चों में संयम और सजगता का बीज बो। यही सच्चा ध्यान है, जीवन के हर क्षण को आत्मज्ञान की ओर मोड़ना। स्मरण रखो, कोई और तुम्हें बचाने नहीं आएगा। न कोई भगवान, न कोई मसीहा, न कोई अवतार। तुम्हें स्वयं अपने भीतर का प्रकाश खोजना है, और वह प्रकाश दूर नहीं, बहुत पास है, तुम्हारे अपने ही भीतर, तुम्हारे हृदय की गहराइयों में। बस उसे पहचानने की देर है। जैसे अंधेरे कमरे में एक दीपक जलाते ही रोशनी फैल जाती है, वैसे ही आत्मज्ञान का दीप जलते ही सारा भ्रम मिट जाता है। तो अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम जीवन को उसी तरह जीते रहना चाहते हो, असजग, भागते हुए और अंत में खाली हाथ? या फिर तुम इस क्षण से जागरूक होकर आत्म प्रकाश की ओर चलना चाहते हो? मैं मार्ग दिखा सकता हूं,
पर चलना तुम्हें ही होगा। यह यात्रा तुम्हारी है, यह निर्णय भी तुम्हारा है। तो आओ इस क्षण को एक नए आरंभ का क्षण बनाओ। अपनी चेतना को मोड़ो बाहर से भीतर की ओर। अपने हृदय की आवाज सुनो, वह मौन में बोल रही है। वह कह रही है, अब उठो, अब जागो, अब अपने दीपक स्वयं बनो। अब दीपो भव।